हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है शिल प्रभुपाद लीलामृत सीरीज़ में। आज और एक हम शिल प्रभुपाद की लीला देखेंगे। एक बार शिल प्रभुपाद जब फिजी आइलैंड गए थे। फिजी आइलैंड जो है वो एकदम दक्षिण भाग में है विश्व के, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी जो आइलैंड है, चारों तरफ से पानी है, समंदर है। ऐसा जो छोटा सा आइलैंड एक फिजी एक देश है, जहाँ पे एक बार शिल प्रभुपाद प्रचार करने के लिए गए थे। तो जब वहाँ पे गए तो उधर एक भारतीय रहते थे, इंडियन, जो कि बहुत फेवरेबल थे और शिल प्रभुपाद से मिले, उनसे काफ़ी इम्प्रेस हुए और शिल प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं बताई वो पालन करने लगे। जब भी करने लगे तो शिल प्रभुपाद जब भी जाते थे तो उनके पास रहते थे और उधर फिजी में अलग अलग जगह पे प्रचार करते थे, प्रीचिंग प्रोग्राम होता था। तो एक बार शिल प्रभुपाद जब फिजी गए थे, फिजी आइलैंड, तो उधर जब मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे शिल प्रभुपाद, तो कुछ उनके बाकी शिष्य भी थे उधर। तो शिल प्रभुपाद बता रहे थे ये जो फिजी आइलैंड है बहुत स्पेशल है। क्या स्पेशलिटी है इस फिजी आइलैंड में? तो शिल प्रभुपाद बता रहे थे कि जैसे जो 10th कैंटो में, श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में ये पास टाइम आता है कालिया दमन। कालिया दमन लीला का जो लीला होती है, भगवान जो करते हैं कालिया दमन, तो ये जो कालिया था ये फिजी आइलैंड से था। और जब वो यमुना गया और जब भगवान ने उसका दमन किया तो वो फिर से फिजी आइलैंड में आके रहने लगा, जिसको रमणक द्वीप भी कहते हैं भागवतम में। यही वो फिजी आइलैंड है। तो उनके शिल प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा, यानी इसका मतलब है कि कालिया अभी फिजी आइलैंड में रहता है? शिल प्रभुपाद बोले, हाँ, अभी भी कालिया इस फिजी आइलैंड में रहता है। और शिल प्रभुपाद ने दिखाया एक बड़ा जो माउंटेन, पर्वत वहाँ पे फिजी आइलैंड में था, जहाँ वो कालिया रहता है, शिल प्रभुपाद बोले। और शिल प्रभुपाद बोले उस पर्वत के ऊपर बड़ा एक तालाब है और उस तालाब के अंदर कालिया रहता है। तो उधर के जो लोग हैं, फिजी के लोग, वो उनके लोक कथा में भी आता है कि इधर एक बड़ा सर्प रहता है। उस सर्प का कुछ नाम अलग है, लेकिन उनके जो ट्रेडिशन में भी जो है, संस्कृति में भी जो है, वो मानते हैं कि यहाँ बहुत लंबे समय से यहाँ पे एक बड़ा सर्प रहता है और वहाँ पे कोई नहीं जाता उस पर्वत के ऊपर। तो शिल प्रभुपाद बोले वही सर्प कालिया है, अभी वो उस तालाब में रहता है। और शिल प्रभुपाद बोले कि जहाँ पे बड़ा सर्प होता है वहाँ पे छोटे छोटे सर्प नहीं होते, इसलिए फिजी आइलैंड में ज़्यादा सर्प नहीं है। आश्चर्य की बात। तो क्योंकि वहाँ पे कालिया जो बहुत बड़ा 1000 फनों वाला सर्प वहाँ पे उस पर्वत के उस तालाब में रहता है, शिल प्रभुपाद ने कहा। तो उसमें से एक जो शिष्य थे उन्होंने सोचा कि हम क्या करते, एक दिन जाके कालिया का दर्शन लेके आते। तो शिल प्रभुपाद को बिना बताए उन्होंने कुछ भक्तों के साथ एक टीम बना लिया और उनके साथ एक गाइड भी थे वहाँ के। तो वो बोले कि हम जाएंगे उस पर्वत के ऊपर कालिया को देखने के लिए, क्योंकि अभी तो वो भक्त बन गया कालिया, तो हमें कुछ करेगा नहीं, हम जाके उसको देख के आते पर्वत के ऊपर। तो सभी ने एक दिन वहाँ पे वो जा रहे थे, कुछ भक्त थे वहाँ पे, उन्होंने सोचा कि हम जाके आएंगे। तो वो जैसे वो पर्वत के ऊपर चढ़ रहे थे, पर्वत काफ़ी ऊंचा था, तो एक बड़ा जोर से तूफान आया वहाँ पे। और इतना भयंकर तूफान था, इतना भयंकर तूफान था कि काफ़ी सारे उसमें से भक्त फिर से लौटने लगे। लेकिन ये जो एक भक्त था उसको बहुत ही उत्सुकता थी, तो वो जाने लगा, इतना तूफान था। तो वो ऑलमोस्ट पहुँच गया था ऊपर, लेकिन उधर पहुँचने के बाद इतना भयंकर तूफान आ गया कि उसको वहाँ से लौटना ही पड़ा। वो ऊपर तक नहीं जा पाया, कालिया का दर्शन नहीं ले पाया। तो वो खुद बताते हैं ये। तो जो कालिया है वो अभी भी वहाँ पे है, और क्योंकि वो अभी भक्त है, क्योंकि भगवान ने खुद उसके फणों पे नृत्य किया है और उनके निशान भी उनके फणों पे है भगवान के। तो जब भी गरुड़ जी अवेलेबल नहीं रहते हैं, भगवान को कहीं पे जाना है, गरुड़ जी नहीं रहते हैं उपस्थित, तो भगवान कालिया को बुलाते हैं और फिर भगवान कालिया के ऊपर बैठ के सवारी करते हैं। ऐसी लीला है। तो कालिया जो है अभी भी फिजी आइलैंड में है, तो ये हमने मानना चाहिए। शिल प्रभुपाद ने कहा है तो है, जाके देख के फिर उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। शिल प्रभुपाद ने कहा है
है, शुद्ध भक्त की वाणी है, तो उस पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।